सुजानगढ़ बिदासर क्षेत्र में रबी की फसलों की बुआई जोरों पर है। इस साल मानसून की अच्छी बरसात होने के कारण दिन रात के तापमान में कमी के चलते इन फसलों की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। कृषि अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि हालांकि अक्टूबर महीने के अंत तक गर्मी रहने के कारण रबी की बुआई में देरी हुई, लेकिन अब किसान सरसों, चना, मेथी, सौंफ सहित कई फसलों की तेजी से बुआई कर रहे हैं। कुमावत ने बताया कि सुजानगढ़ व बिदासर तहसील में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई होने की संभावना है, जिसमें अब तक करीब 14,000 हेक्टेयर में रबी की बुआई हुई है। इनमें सुजानगढ़ में सरसों की करीब 3500 हेक्टेयर, चना 500 हेक्टेयर, मेथी 500 हेक्टेयर, इसबगोल 500 हेक्टेयर व सौंफ की करीब 100 हेक्टेयर में बुआई हुई है। वहीं बिदासर तहसील में सरसों की करीब 4,000 हेक्टेयर, चना 800 हेक्टेयर, मेथी 3,000 हेक्टेयर, इसबगोल 800 हेक्टेयर व सौंफ की करीब 200 हेक्टेयर में बुआई हुई है। देखो, रबी की बुआई का सीजन चालू हो चुका है और वर्तमान में रबी की फसल की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि अक्टूबर माह के अंत तक टेम्परेचर अधिक होने के कारण बुआई का क्षेत्रफल कम ही हो पाया था। और जैसे ही नवंबर का पहला सप्ताह हुआ है, वातावरण में ठंड होने से किसानों ने बुआई करना चालू कर दिया है। वर्तमान में सुजानगढ़ की बात करें अपन, तो सरसों की फसल ज़्यादा रकबे में बोई जा रही है। वहीं बिदासर तहसील की बात करें तो मेथी का रकबा ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। पिछले साल वर्ष 2023-24 में रबी फसल में करीब 46,000 दोनों तहसीलों का रकबा था रबी में, जो इस साल करीब 50,000 हेक्टेयर बढ़ने का अनुमान है। और अब तक लगभग 15 से 16,000 क्षेत्रफल में अनुमानित बुआई हो चुकी है। और रबी फसलों में विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें हैं कि मिट्टी की जांच करवा के ही उर्वरकों का उपयोग करें। और उर्वरकों में विशेष रूप से सरसों में और दलहनी फसल चने में डीएपी की जगह किसान अगर सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो उससे पोषक तत्व भी एडिशनल मिलेगा और उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। साथ ही आने वाले समय में जैसे फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है, किसानों को निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालना चाहिए। और जो अपने पोषक तत्व है, ऊपर से जैसे गेहूं में टॉप ड्रेसिंग यूरिया की जरूरत पड़ती है, साथ ही वर्तमान में यूरिया का विकल्प के रूप में नैनो यूरिया आ चुका है, उसका भी किसान अधिक से अधिक उपयोग करे। उसका छिड़काव दिन के समय सुबह 10 से शाम को 5 बजे के बीच में करे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा और उपज में भी गुणवत्तापूर्वक वृद्धि की जा सकेगी और अपनी भूमि को बंजर होने से भी बचाया जा सकता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10 नवंबर व 24 नवंबर को मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा उपस्थित रहकर आवेदन व आपत्तियां ली जाएगी। एसडीएम ने बताया कि मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 9 व 23 नवंबर को बीएलओ द्वारा वार्ड सभा, ग्राम सभा का आयोजन कर मतदाता सूची का पठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं है या हटाना चाहते हैं या संशोधित करवाना चाहते हैं, वे मतदाता वोटर सर्विस पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर अध्यक्ष रामोतार मंगलहारा, भाजपा अध्यक्ष भागीरथ करवा, नरेंद्र भाटी, प्रकाश भार्गव, कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, तेजपाल गोदारा तथा एसडीएम कार्यालय के पुरुषोत्तम चौहान मौजूद थे। तो एक अपन अभियान के तौर पे अभियान चला रहे हैं, तो उसमें हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
तो ये आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि आप सबसे पहले तो अगर कोई BLA बूथ लेवल एजेंट जो बोलते हैं, जैसे हमारा BLO होता है वैसे आप पॉलिटिकल पार्टी में BLO बहुत अच्छी आपकी लिस्ट सर ये जो पंचायत है और ये जो पंचायतों की वो वोटर लिस्ट है वो विधानसभा वाली रहेगी या अलग बनेगी? इससे बनेगी, अलग बनेगी। कार्यक्रम दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये नाम तो जुड़ने की प्रक्रिया चालू रहेगी। ये तो जब घोषणा हो जाती है उसके बाद तक जुड़ते रहते हैं। एक तारीख आती है कि इस तारीख के बाद नहीं जुड़ेंगे, उस तारीख नहीं है कि हाँ इसमें से कोई आदमी वंचित रह गया तो उसका नाम नहीं जुड़ेगा, वो तो उसके बाद भी जुड़ते रहेंगे। ये तो ये है कि हाँ ये अभी वोटर लिस्टों को अपडेट करने के लिए जो स्पेशल समरी रिवीजन जिसको पुनरीक्षण कार्यक्रम बोल रहे हैं वो चलाया जा रहा है। 29 तारीख को 29/10 को वोटर लिस्टों का प्रकाशन हुआ था और उसके बाद में 28/11/24 तक फॉर्म्स भरे जाएंगे नाम जुड़ने के लिए, नाम हटाने के लिए और संशोधित करने के लिए। तो हमने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया है, उनको एक वोटर लिस्ट जो मेन पार्टियां हैं उनको एक वोटर लिस्ट की कॉपी दी है ताकि वो उनका निरीक्षण कर लें, अध्ययन कर लें और जो नाम गलत हैं या जो छुटे हुए हैं उनको सही करवा लें और जुड़वा लें। हमने निवेदन किया है कि कोई भी मतदाता जो 1/1/2025 को 18 साल का हो रहा है नाम जुड़वाने से, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे।